अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली आपके पास एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कंडीशन रखी जाती है और उसके बाद उसका रिजल्ट बताया जाता है। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके अंदर फैक्चुअल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है। और ये जो सेंटेंस जब हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं, जब बनाते हैं, तो पहले कंडीशन लिखते हैं, फिर रिजल्ट लिखते हैं। तो इफ़ क्लास से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले कंडीशन है, और अगर सिंपल क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो पहले रिजल्ट है, फिर कंडीशन है। तो कंडीशन और रिजल्ट इन दोनों को मिला के हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। ये एक जनरल ट्रूथ है कि जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बॉयल करते हैं तो ये तक हीट देते हैं तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इफ़ ये कंडीशन रखी गई है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन है कि अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट देंगे, फिर आगे रिजल्ट है इट बॉयल्स, तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें पहले कंडीशन दी हो फिर उसका रिजल्ट बताया गया हो तो वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब इसकी मेन 4 टाइप्स हैं। ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल है। ये मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद मैं आपको ये समरी भी दूंगी ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस को हमने देखना है। ये बहुत ही आसान है। ज़ीरो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके अंदर फैक्ट्स बयान होते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ बयान होते हैं, जर्नल हैबिट्स बयान होती हैं और कोई भी ट्रू बयान होता है। यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें फैक्ट बयान किया गया हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो या फिर जर्नल हैबिट बताई गई हो जो कि हमेशा सच होती हो, तो वो ज़ीरो कंडीशनल की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले हम इफ़ लगाते हैं, यानी कि जो कंडीशन वाला क्लास होता है उसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल का टेंस का स्ट्रक्चर लगाते हैं। फिर दूसरा जो क्लास होता है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाया जाता है, तो वो ज़ीरो कंडीशनल बन जाता है। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो चीज़ याद करने वाली है वो ये है स्ट्रक्चर। हर एक कंडीशनल का आपने स्ट्रक्चर याद करना है, चाहे आपको इसका यूजेज और डेफिनेशन भूल भी जाए पेपर के अंदर, तो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर आता होगा देन आप उस कंडीशनल सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको हर हाल में ज़ुबानी आने चाहिए और यूजेज और डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए ताकि आप इजीली और बगैर टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को हल कर लें। इसकी एग्जांपल ये है, इफ़ यू फ्रीज़ वाटर इट बिकम्स आइस। तो यहाँ पे इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, फ्रीज़ देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इट बिकम्स आइस तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस है क्योंकि हमें पता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। तो फ्रीज़ और बिकम्स ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ज़ीरो कंडीशनल फिक्रा है। इसके बाद है सेकंड वाली एग्जांपल, इफ़ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। तो यहाँ पे इफ़ यू मिक्स ब्लू एंड येलो ये आपके पास है सिंपल प्रेजेंट का टेंस। सिंपल प्रेजेंट का टेंस है क्योंकि इसमें मिक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुई है। इसी तरह जो आगे वाला क्लास है यू गेट ग्रीन, ये भी एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि गेट इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुई है। और अगर हम वैसे ये बात करें तो ये एक जर्नल सा फैक्ट है। तो जर्नल फैक्ट किस में बताया जाता है? ज़ीरो कंडीशनल में। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया कि ये ज़ीरो कंडीशनल है, स्ट्रक्चर के ज़रिए भी और इसके डेफिनेशन के ज़रिए भी। इसके बाद हमने देखनी है थर्ड एग्जाम्पल है, प्लांट्स डाई इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ वाटर। इफ़ डू नॉट गेट इनफ वाटर यानी प्लांट्स मर जाते हैं अगर इनको इनफ वाटर ना दिया जाए। तो प्लांट्स डाई ये है आपके पास रिजल्ट, और इसके अंदर डाई जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट्स मीन कि ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। आगे वाला क्लास है, इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर
यहाँ पे जो डू नॉट है ये प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्लासेस प्रेजेंट सिंपल के हैं, इसलिए ये ज़ीरो कंडीशनल है। और वैसे अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एक जनरल फैक्ट है कि अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। तो सिंपल जनरल फैक्ट जो बयान होता है वो होता है ज़ीरो कंडीशनल में, इसलिए ये ज़ीरो कंडीशनल की कैटेगरी में आता है। आई होप सो कि आपको ज़ीरो कंडीशनल का कॉन्सेप्ट वाज़ह हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल को। इसकी सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है और इसके बाद आपने इसका स्ट्रक्चर करना है। डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है इन विच द आउटकम इज़ हाईली लाइकली और पॉसिबल इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई ऐसी बात लिखें जो कि नियरली फ्यूचर के अंदर पॉसिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द इंग्लिश टेस्ट, यानी अगर आप मेहनत करोगे, स्टडी करोगे तो आप इंग्लिश का टेस्ट पास कर लोगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल हो जाएगी अगर हम मेहनत करेंगे। तो इस तरह का फिक्रा, इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस जिसके अंदर हम ऐसी सिचुएशन बताते हैं जिसके अंदर जो आउटकम है यानी कि जो नतीजा है वो फ्यूचर के अंदर पॉसिबल हो जाने का इम्कान है 90%, तो वो फर्स्ट कंडीशनल होगा। पहले आपने इसकी डेफिनेशन कर ली, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है। इफ़ आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और जो सेकंड क्लास होता है उसके अंदर विल और वर्ब की बेस फॉर्म आती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो वो फर्स्ट कंडीशनल का फिक्रा होगा हमेशा। अब इसमें देखें हमारे पास सेकंड वाली एग्जांपल है, इफ़ शी अराइव्स लेट शी विल मिस दी स्कूल बस। इफ़ शी अराइव्स लेट, ये है आपके पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस। अराइव्स चूँकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसलिए ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आती है। तो इसमें देखें विल मिस, ये विल आ गया स्ट्रक्चर वाला और मिस जो है वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ शी अराइव्स लेट शी विल मिस दी बस। तो ये एक हमने स्ट्रक्चर के ज़रिए पहले इसको देखा। अब हम इसको कॉन्सेप्ट के ज़रिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी सिचुएशन है जिसका नतीजा फ्यूचर के अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो ये सिचुएशन है इफ़ शी अराइव्स लेट, अगर वो लेट आती है तो पॉसिबल है ना कि वो स्कूल की बस मिस कर देगी, फ्यूचर के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसलिए ये हमारे पास डेफिनेशन के ज़रिए भी प्रूव हो गया कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को। सेकंड कंडीशनल की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन शो करते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के अंदर, यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर अनरियल यानी कि जो रियल चीज़ें नहीं हैं, इमेजिनरी हैं, जो अपने दिमाग का ख्याली पलाव हैं, उसको हम ज़ाहिर करते हैं, उसको बयान करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो वो होता है सेकंड कंडीशनल। और इसका स्ट्रक्चर ये है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी और दूसरे क्लास के अंदर वुड और वर्ब इस्तेमाल होगा। तो अब ये देख लेते हैं हम इसकी एग्जांपल के ज़रिए। इफ़ आई वुन ए लॉटरी आई वुड बिल्ड ए फ्री स्कूल। तो इफ़ आई वुन ए लॉटरी, अगर मैं एक लॉटरी जीत जाती, आई वुड बिल्ड ए फ्री स्कूल, तो मैं फ्री स्कूल बिल्ड करती, बनाती। तो इफ़ आई वुन ए लॉटरी, अगर मैं जीत जाती, तो चूँकि मैं जीती हुई नहीं हूँ लॉटरी, ये अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हमारे दिमाग का ख्याली पुलाव है। हम पीछे वाली बात को रिपीट कर रहे हैं कि अगर मैं जीत जाती, अभी जीती नहीं हूँ, मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मैं इमेजिनरी सिचुएशन बयान कर रही हूँ। इफ़ आई वुन ए लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाती, आई वुड बिल्ड ए फ्री स्कूल, तो मैं एक फ्री स्कूल बनाती। तो पहले हमने इसको डेफिनेशन के ज़रिए देख लिया, अब हम इसको स्ट्रक्चर के ज़रिए प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है। इफ़ प्लस पास्ट सिंपल आएगा तो ये इफ़ आ गया, वुन लगा दिया है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट्स मीन कि ये पास्ट सिंपल है। इसी तरह जो दूसरा इसका क्लास होगा उसके अंदर वुड प्लस बेस फॉर्म आएगी, तो ये इसका दूसरा क्लास देख लें, वुड आया है और बिल्ट जो है फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की यानी कि बेस फॉर्म आई है।
तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है ये पता चल जाएगा। आगे हम देख लेते हैं लास्ट वाला हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। It is used to describe a past condition that didn't happen, imagining its hypothetical result in the past, often expressing regret। यानी कि हम पछतावा अपना शो करते हैं, रिग्रेट शो करते हैं। इस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं जो कि पास्ट के अंदर नहीं हुई और हम कहते हैं कि अगर मैं वैसा कर लेता तो आज ऐसा हो जाता। हम अपना रिग्रेट शो करते हैं, हम अपना पछतावा शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड ड्राइवन केयरफुली यू वुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। अगर आप केयरफुली गाड़ी को ड्राइव कर लेते तो आपका एक्सीडेंट ना होता, आप बच जाते। तो ये मैं रिग्रेट शो कर रही हूँ ना, यानी पछतावा हो रहा है, काम हो गया है पास्ट के अंदर लेकिन मैंने उसको एहतियात से नहीं किया, अब पछता रही हूँ। तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो थर्ड कंडीशनल होता है और उसका ये स्ट्रक्चर है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड का हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसके साथ जो सेकंड वाली क्लास है इस थर्ड कंडीशनल में उसमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है कि इसके अंदर इफ़ आता है, पहले इफ़ लगाते हैं जैसे कि हम सारे कंडीशनल सेंटेंस में लगाते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसके साथ जो सेकंड वाला क्लास है इसमें वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप ये सारी एग्जांपल्स देखें, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड इस्तेमाल हुआ है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट परफेक्ट की पहचान है और इसके बाद जो आगे कोमा के बाद सेकंड वाला क्लास है सब में वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है। वुन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मिस्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अवॉइडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हेल्प्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। आई होप सो कि आपको ये थर्ड कंडीशनल भी क्लियर होगा कि इसका ये स्ट्रक्चर है और ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद मैं आपको एक समरी देती हूँ ताकि आप इस टेबल के ज़रिए सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को रिवाइज कर लें। पहला हमने देखा था ज़ीरो कंडीशनल। इसके अंदर क्या होता है, इफ़ यानी जो इफ़ वाली क्लास है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है और मेन क्लास के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल आता है और इसका यूज़ होता है जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिट्स के अंदर। इसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का क्लास आता है इफ़ के साथ यानी जिसके अंदर कंडीशन बयान हुई है और जो मेन क्लास है उसके अंदर विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है और ये इसका यूज़ है जो कि रियल ऐसी सिचुएशन को बताता है जो कि फ्यूचर के अंदर रियल होने वाली होती हैं। इसके बाद हमने सेकंड कंडीशनल पढ़ा था। सेकंड कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस लगाते हैं यानी वो वाला क्लास जिसके अंदर कंडीशन रखी होती है उसके अंदर पास्ट सिंपल का सेंटेंस आता है और मेन क्लास के अंदर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आती है और इसका जो यूज़ है वो ये है कि ये इमेजिनरी सिचुएशंस को शो करता है, अनरियल सिचुएशंस को शो करता है यानी कि ऐसी सिचुएशंस को शो करता है जो कि फ्यूचर के लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट पे हमने देखा था थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल के अंदर जो कंडीशन वाला सेंटेंस है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट आता है और जो मेन क्लास है उसके अंदर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसका यूज़ ये है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशंस को बयान करता है यानी पास्ट के अंदर जो काम हो चुका है वो इम्पॉसिबल सिचुएशंस बताता है और रिग्रेट इसमें किया जाता है यानी कि पछतावा किया जाता है। आई होप सो कि ये टेबल को पढ़ने के बाद आपको सारे कंडीशनल रिवाइज हो चुके होंगे। आपने इनको सिंपल एज इट इज़ इस टेबल को अपनी कॉपी पे लिखना है, उसको ज़ुबानी याद करना है। जब आप एक दफ़ा इसको ज़ुबानी याद कर लेंगे तो फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।